आपने कभी सुना है कि एक बेटे ने पहले अपने बाप की सुपारी अपने दोस्त को दे दी और फिर अपने दोस्त से मिलकर सुपारी वापस ले ली। पर ऐसा ही हुआ इस कहानी में, जब बेटे ने बाप की सुपारी ली और हत्या को अंजाम दे दिया। मामले का खुलासा पुलिस ने जब किया तो लोग दंग रह गए कि क्या कोई पुत्र इतना कुपुत्र हो सकता है कि अपने ही पिता की सुपारी ले ले। पटना पुलिस के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जब पटना के गोला रोड में रहने वाले एक पूर्व पार्षद की हत्या के राज का पर्दाफाश किया तो लोग हैरान रह गए। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में पुत्र को गिरफ्तार किया और हत्या के तरीकों का जब खुलासा किया तो परिजन भी दंग रह गए कि एक पुत्र आखिर पिता की हत्या की सुपारी लेने के लिए व्यूह रचना कैसे की थी। दरअसल पटना में एक पिता जब अपनी अय्याशियों के लिए न केवल परिवार और समाज की सभी वर्जनाओं को तोड़ चुका था, बल्कि गैर महिलाओं के साथ खुलेआम अय्याशी का खेल खेल रहा था, तब अय्याशियों में डूबे इस पिता से परेशान बेटे ने अपने पिता को ही हटाने के लिए एक अपराध करने को ठान लिया और उसने इस अपराध के लिए एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में उसने अपने एक दोस्त को शामिल किया। बेटे ने पहले अपने पिता की हत्या की सुपारी अपने ही दोस्त को दी और फिर उसने उस दोस्त से उस सुपारी को लिया और घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल पिता अपने अय्याशियों में इतना डूब चुका था कि उसे इस बात का भी ख्याल नहीं था कि उसके बेटे पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बेटा अपने बाप की अय्याशी के लिए अपनी माँ की सिसकियाँ नहीं देख पा रहा था और एक दिन इस बेटे ने वह अपराध कर दिया जिसे देखकर सभी सन्न रह गए। बेटे ने अपने पिता की हत्या के लिए कैंसर युक्त पिस्टल काम किया और अपने ही घर में सो रहे पिता को गोलियों से छलनी कर दिया। यह कहानी है पटना के गोला रोड के एक अपार्टमेंट के फ्लैट वी पटना जिला परिषद सदस्य राकेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह हत्याकांड की। पिछले 5 जुलाई की सुबह गोला रोड में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना मिलते ही पटना पुलिस जब अपने लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो राकेश कुमार का शव उनके बेडरूम के पलंग पर पड़ा हुआ था। मौके पर हाथापाई या संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मृतक राकेश कुमार का बेटा भी वहां मौजूद था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने जब घर और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो किसी ने अपार्टमेंट में किसी तरह के संदिग्ध गतिविधि या किसी अनजान शख्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तब पुलिस को इस हत्याकांड में घर वालों द्वारा सुनाई जा रही कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने ना तो किसी को इस अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए देखा और ना ही निकलते हुए। यहाँ तक कि अपार्टमेंट का गार्ड भी किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की बात मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में पुलिस को मृतक के बेटे पर शक हुआ और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। शुरू में तो बेटे ने पुलिस को इधर उधर घुमाना शुरू किया, लेकिन जब उसके साथ थोड़ी सख्ती की गई तो वह टूट गया। इसके बाद पुलिस को बेटे ने जो हकीकत बताई उसे सुनकर खुद पुलिस अधिकारी भी चौंक पड़े। इस लड़के ने स्वीकार किया कि पिता की हत्या उसी ने की है। लड़के ने बताया कि उसके पिता के कई गैर औरतों के साथ संबंध थे, जिसे लेकर घर में अक्सर माँ और पिता में झगड़ा होता था। एक तरफ उसकी माँ पिता के इस चाल चलन से अक्सर कुंठित रहा करती थी। उसने बताया कि वह रोज अपनी माँ को रोता कलपता देखता था और घटना वाले दिन से 2 दिन पहले ही उसने अपने पिता को एक अनजान महिला के साथ गाड़ी में देखा था। यह नज़ारा देखकर वह विचलित हो गया और तभी अपने पिता को मौत की नींद सुला देने का फैसला ले लिया। इस बेटे ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने अपने पिता की हत्या करने के लिए अपने एक दोस्त से साइलेंसर लगा पिस्टल और गोलियों का इंतजाम करवाया
और पिछले 5 जुलाई की सुबह सोए हुए में ही पिता के सीने में 2 गोलियां उतार दी। पटना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस ने पूर्व जिला पार्षद राकेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह के इकलौते बेटे के साथ उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त साइलेंसर लगा पिस्टल और कारतूस के खोखे भी बेटे की निशानदेही पर अपार्टमेंट के नीचे रखे एक कूड़ेदान से बरामद कर लिया है। साथ ही उसके दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने उसे साइलेंसर लगा पिस्टल और गोलियां उपलब्ध कराई थी। राकेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह मूल रूप से पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के पिथौरा गांव के रहने वाले थे। पटना के गोला रोड में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, जिसमें उनका बेटा और पत्नी भी आकर रहते थे। बेटे ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि कई बार तो उसके पिता उसके सामने ही गैर महिलाओं को अपने फ्लैट में ले आते थे और उसके साथ रंगरेलियां मनाते थे। आरपीएस मोड़ पे उन्होंने एक फ्लैट लेके रखा हुआ था, जहाँ पे पढ़ने के नाम से फ्लैट लिया था। वहाँ पे लोग रहते थे, बीच बीच में जाते थे और दोनों, उस फ्लैट की चाबी दोनों के पास थी। वहीं पे लोग मिलते थे, वहीं पे षड्यंत्र बना। इसने 60,000 रुपया, जो मृतक का बेटा 60,000 रुपया चुरा के उसको दिया। उसने 60,000 से ये जो साइलेंसर वाला पिस्टल है, क्योंकि उसको मालूम था कि घर ही में हत्या होनी है, आसपास के लोगों को गोली की आवाज़ पता चलेगी तो तुरंत आसपास के लोग आएंगे और क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो हो सकता है कि पकड़ा जाए। तो साइलेंसर वाले पिस्टल का स्पेशली इंतज़ाम किया गया और उसी ही दिन 1 जुलाई को ही, यानी कि घटना से 4 दिन पहले ही, कि कोई भी इसमें साक्ष्य ना रहे, जो अपार्टमेंट का डीवीआर था उसको हटा दिया गया और उसकी हार्ड डिस्क को इन लोगों ने वहाँ से गायब कर दिया। उसके बाद 5 तारीख को रात्रि में इसके जब माँ और बेटा एक कमरे में सोते हैं और उसके पिताजी अलग कमरे में सोते हैं। माँ कुछ मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, जिसके कारण वो नींद की गोली खाती हैं। जब उसने देखा कि माँ गहरी नींद में सो गई हैं और उसके पिताजी भी सो गए हैं, तो खुद अपने कमरे से निकलकर खुद ही पहले जो घर का बाहर का दरवाज़ा है उसको रस्सी से बांध दिया और उसके बाद पिताजी के यहाँ पे गया है और मोबाइल की रोशनी के साथ उसको रोशनी करते हुए और एक गोली दागा है जो कि सीधा उनके सर पर लगी है और ऑन द स्पॉट इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जो थोड़ा बहुत खून के धब्बे थे इसे साफ़ किए, पोंछा से साफ़ किए और ये शो करने के लिए कि बाहर का आदमी आके मारा है। जो पिताजी का गले का चेन था और जो कड़ा था उसको उतार लिया। उसके बाद अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। पहले दरवाज़ा की चिटकनी लगी हुई थी जो मेन दरवाज़ा है एंट्रेंस का, ये शो करने के लिए कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है। और फिर बैल्कनी के एक दरवाजे से निकल के बाहर गया और बैल्कनी टॉप पर जो बेडरूम का दरवाज़ा है उसको पहले खोल दिया था, अंदर जाके सो गया। और ये जो कड़ा था और सोना था उसको बाथरूम में रैक में छुपा दिया और पिस्टल को वहीं की खिड़की से नीचे एक कॉमन स्पेस है वहाँ पे कचरे में फेंक दिया। तो सुबह 7 बजे जब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसने अपने दोस्त अभिनव को ही दिया। अभिनव इनके घर पे आया, उसके घर वालों को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पे जा रहा है। और पहले जब इसके चाचा जी भी आए और बाकियों को पता चला, हुआ क्या था कि इसकी माँ इतने उठ गई जब ये आया तो माँ ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल के उसने पहले ही हल्ला कर दिया और माँ ने पहले ही अपने मृतक के भाई को फ़ोन कर दिया। ओरिजिनल प्लान ये था कि सिर्फ अभिनव को बुलाते और ये शो किया जाता पुलिस के सामने कि लूटपाट करने के लिए कोई बाहर से बैल्कनी के रास्ते से घुसा है और इसके चेन और उसके लेने के क्रम में जब उसको रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार दिया और ज्ञात के ऊपर केस करते। लेकिन पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो गया। फिर जो लोग पहले आए भी थे उन्होंने भी बताया कि बार बार जो अभिनव नाम का लड़का है वो बोल रहा था कि इसमें पुलिस के पास केस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बाहर का कोई आदमी आया है। तो उनको भी इस बात के ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा था। तो कल गहन पूछताछ में पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई थी और जितने भी सैंपल्स हैं जिससे पोंछा से खून को साफ़ किया गया उसको किया गया, बरामद किया गया। पिस्टल भी रिकवर हो गया है और जिन्होंने डीवीआर नोच के फेंका था ये भी एक खाली प्लॉट था, वहाँ पे कचरा और पानी लगा था, वहाँ पे इन्होंने फेंका था। इनकी निशानदेही पे उसको रिकवर कर लिया गया है। बहरहाल बाप की हत्या का सुपारी लेने वाला बेटा अब जेल में बंद है, पर लोगों के लिए इस बेटे ने एक सबक छोड़ा है कि पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। खुलासा के लिए दानापुर से पंकज राज की ये खास रिपोर्ट।